ओके, इसने बोला कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो आपको क्या समझ में आई इस बात से? मतलब हाँ, जो सीपी है वो 25% ज़्यादा मार्किंग है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल, अगर सीपीए होगा तो एमपी आपको मार्किंग ऊपर कर रखी है। कितने ऊपर कर रखी है? 25%। तो अगर आप कहते हैं सीपी 100 होगा तो मार्किंग कितने पे कर रखी है? 125 पर। कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अभी कह रहा है इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ हो ना हानि हो। अगर लाभ और हानि नहीं होनी है तो मुझे बताइए, आप चीज को कितने पे बेचेंगे? डेफिनेटली 100 पर ही बेचेंगे। अरे जब तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमपी से आप कितना नीचे आए। बेसिकली इट्स फाइंड आउट डिस्काउंट पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो 125 से आप कहाँ आए हैं? कितने कम हो गए? कहाँ से कम होकर आए हैं? बस आंसर आ गया, गुणा 100। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितने परसेंट आएगा? 20%। राइट, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, मेरे क्या हो गया ये? अरे अच्छा, शिफ्ट से जाएगा, सॉरी। ठीक है, चले आगे। आओ इसको पढ़ो। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक शॉपकीपर 2 डिस्काउंट ऑफर करता है। पहला डिस्काउंट है बाई 3 गेट 4 फ्री, 3 खरीदो और 4 क्या पाओ। तो आपको पैसे कितने के देने पड़ेंगे और आपको 4 क्या मिलेगा? फ्री। तो आप लेकर कितने आएंगे? नहीं, 7 लेकर आएंगे ना। फिर जो खरीदे हैं वो नहीं लेकर आओगे, उन्हें वहीं थोड़ी छोड़ दोगे। जो खरीदे हैं वो तो आप लेकर आओगे ही आओगे, और 4 और लाओगे, तो आप 7 लेकर आओगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो आपको फ्री पड़े, लेकिन टोटल आप कितने लाए? तो ये ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट नहीं, सॉरी, डिस्काउंट। प्रॉफिट क्यों होगा ये क्या है? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट इसका मतलब डिस्काउंट ही तो होता है। बाई 3 गेट 4 का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ 4 फ्री। तो इसमें 4 फ्री हो गए, टोटल आप लेकर आ रहे होगे 7। फ्री वालों को लिख लो, इसकी बात को, फ्री वालों को आप ऊपर रखते हो, नीचे हमेशा इस केस में टोटल रखते हो, और गुणा आपकी 100 की करते हो। तो इसी ये आ जाता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। लिख लीजिए, फाइल आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। तो इसमें फ्री है 4, नीचे आ गया आपका 7। 7 क्यों आया? क्योंकि टोटल जो आप लेकर आ रहे हैं वो 7 लेकर आ रहे हैं। इसको चाहो तो परसेंटेज में बना भी सकते हो, मतलब 400/7। अच्छा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि किस में अधिकतम डिस्काउंट है। तो हमको दोनों निकालने पड़ेंगे, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये बताइए कितने फ्री हैं? नहीं, फ्री कितने हैं? 6। और टोटल कितने हो गए? 11, गुणा 100। तो यहाँ आपको 400 को 7 से भाग करना है। कितना आ गया 400 से भाग कर कर? बताइए। 50। भाई 7 पन्ना 35 होते हैं, कितने बचेंगे? 50, 7 सत्ते 49, तो 57.1 आ गया होगा। इसे जरा 11 से भाग करिए 600 को, 55 पॉइंट। तो ये बताइए कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आप कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम हुआ? अधिकतम, ए। राइट, कौन सा? ये वाला 55 पॉइंट। ओके, देखिए छोटी गलतियां मत करा करिए, ये इसी क्लास से ही आपको डेवलप होंगी, है ना। तो 54.5। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि इस बार का जो यूपीएससी वगैरह का पेपर भी होगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कराने जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आजकल। ठीक है, चले, ये 2024-25 के क्वेश्चन में कलेक्शन बना रहा हूँ, तो उसी के क्वेश्चन से चले मूव करें। ओके, समझ आया? कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये। 3 खरीदी 4 फ्री, तो 4 फ्री है तो टोटल कितने लाए? 7, वो नीचे आएगा, बाकी आपके सामने। ओके, इसको पढ़िए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं चीटिंग प्रॉफिट। तो लिखिए यहाँ पे, चीटिंग मतलब होती है हिंदी में अगर हम बोलें तो यहाँ पर, अब ये फांदेबाजी में बोलता हूँ, इसको लिख लीजिए चीटिंग।
चीटिंग या फांदेबाजी? देखिए चीटिंग होती क्या है, चीटिंग हमेशा तोल में होगी। किस में होगी? चीटिंग ये नहीं होती है कि मान लो अमरूद है 50 रुपए किलो, कितने रुपए किलो चल रहे हैं? मान लो आपने 2-3 जगह पूछे, 4 जगह अमरूद मिल रहे हैं 50 रुपए किलो। अब आप यहाँ पर आए गंगानगर में, उसने बोले कि जी 80 रुपए किलो है, तो इसको चीटिंग नहीं बोल सकते, उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। भाई उसकी चीज़ है, वो रेट कितना भी रख सकता है। लेकिन चीटिंग क्या होती है कि आपको 1 किलो तोल के ना दे, कितना दे? कम तोल के दे, उसको चीटिंग बोलते हैं। मतलब अगर आप 1 किलो तुलवाओ तो कोई आपको 1 किलो तोल के ना दे, उसकी जगह कम दे दे। ठीक है ना? तो पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन की बात भी करूंगा। मान लो मैं कहता हूं कि आपने 1000 ग्राम तुलवाया। कितना ग्राम तुलवाया? 1000 ग्राम। और आपको मिला 800 ग्राम। कितना मिला? 800 ग्राम तुलवाया आपने इतना, और कस्टमर को कितना मिला? लिख लीजिए सब बातें। कस्टमर को कितना मिला? 800 ग्राम। तो यहां से आपको समझ में आया कि कितने की चीटिंग हुई? 200 ग्राम की। तो यहां से जो चीटिंग बैठी वो 200 ग्राम की चीटिंग बैठी। 200 ग्राम की चीटिंग। 200 ग्राम की चीटिंग आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है चीटिंग प्रतिशत बताओ, है ना? ये क्वेश्चन अलग चल रहा है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से लेना देना इसका कुछ नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है चीटिंग प्रतिशत बताओ, चीटिंग परसेंटेज। मतलब चीटिंग की वजह से उसे कितना फायदा हुआ, यहाँ की बात ये है। चीटिंग मतलब फांदेबाजी या तोल में गड़बड़ी की वजह से उसे क्या फायदा हुआ। तो ये बताइए कितने की चीटिंग है? चीटिंग ऊपर आएगी, लिख लीजिए फॉर्मूला। नीचे आएगा जो कस्टमर को मिला, जो कस्टमर को मिला, और इनटू 100 आप जानते हैं परसेंटेज बनाने के लिए करना होता है। चीटिंग 200 की है, कस्टमर को कितना मिल रहा है? 800, या रियल क्वांटिटी जो मिल रही है, इनटू 100। 200 से आप कट कर सकते हैं 4 बार, 4 से कट कर सकते हैं 25 बार। तो बेसिकली इस केस में, ये जो केस आपका चल रहा है, इस केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। हाँ, तो इस केस में जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? 25%। क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कोई आदमी 1 किलो तुलवाता है, लेकिन कोई दुकानदार उसको केवल 900 ग्राम ही देता है। कितने ग्राम देता है? 900 ग्राम। तो आपको बताना है चीटिंग परसेंटेज प्रॉफिट। चीटिंग में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कोई चीटिंग इसलिए थोड़ी करता है कि लॉस हो। हाँ भाई, चीटिंग अगर कोई करना चाहता हो तो नेचुरली देखो, रियल लाइफ में चीटिंग करने पे बड़ी दिक्कत होती है। सामने वाला फिर आपको कभी कुछ नहीं देगा अगर आप उसको समझ में आ जाए कि इसने चीटिंग करी है। लेकिन जो सेब बेच रहा है वो आपको कल मिलेगा नहीं मिलेगा, नोबडी नोस। मिल रहा है आपको कभी? आप मंडी में किसी से अगर कोई आपको कम तोल दे, आपको मिल जाएगा, दोबारा मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? नहीं। तो रियल लाइफ में चीटिंग में हमेशा प्रॉफिट ही आदमी लेना चाहेगा। तो चीटिंग परसेंटेज प्रॉफिट, इसको ऐसे भी बोल देते हैं। अब बताइए कितने की चीटिंग हुई? अच्छा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो कस्टमर को कितना मिला? 900। और गुणा किसकी करेंगे? तो आप 9 से भाग कर दीजिए, 11 सही 1/9% का इसे प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि आपसे क्या बोलेगा, भाई साहब कहीं भी पता कर लो, अगर इसका रेट अगर इससे अलग हो जाए आप भी कहोगे यार बात तो सही कह रहा है, इसके तो रेट 1 रुपया कम ही है। नहीं? तो आप इस तरीके से, लेकिन चीटिंग क्या हो रही है? तोल में गड़बड़ी हो रही है, आपको दे ही नहीं रहा पूरा, तो 100 ग्राम तो वो कर गया ना चीटिंग। तो इसको बोलते हैं चीटिंग प्रॉफिट। ओके? क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा कि 1 किलोग्राम की, अभी आगे आगे आएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इसका थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है। करें स्टार्ट? ओके। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अब इस क्वेश्चन में इसका पेट ही नहीं भर रहा। पेट नहीं भर रहा से क्या मतलब है, देखो पढ़ो। एक शॉपकीपर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम? 940 ग्राम। अगर ये बात यहीं तक होती तो हम 60 का चीटिंग मानते, 940 को नीचे रखते और गुणा किसकी कर देते, और बात खत्म हो जाती। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा, वो इसे 4% के किस पर और बेचता है?
मतलब ये इसने चीज के रेट भी कितने बढ़ा रखे हैं, तो ये हो गया डबल डबल प्रॉफिट। ये दो मतलब इसने चीज के रेट भी बढ़ा रखे हैं, अमरूद जितने रुपए किलो मिल रहा था उसका रेट भी बढ़ा हुआ है, और आपको कम भी तोल रहा है, तो इसके तो दो प्रॉफिट बन गए ना। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये बताइए, मान लेता हूं चीज थी 1000 ग्राम, आपको तुल कितनी रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये आपसे पैसे कितने ज्यादा के ले रहा है। तो 1000 का 4% क्या होता है, 40 रुपए। तो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं 1040 ग्राम के। क्या ये बात समझ में आई। अब देखा जाए तो जो दुकानदार है उसने उसके कितने पैसे खर्च हुए कितने ग्राम के, और आपसे पैसे कितने के ले लिए, तो उसको कितना फायदा है, माइनस करिए जरा इन दोनों को, है 60 और 40, 100 ग्राम का फायदा किस पर होने जा रहा है उसको, 940 पर, और गुणा 100, बस आंसर आएगा। जीरो से जीरो कट कर लेता हूं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 500 को आपको 47 से भाग करना है, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। 47 एकम 47, कितने बच गए, 3 जीरो, जीरो लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, जीरो। 47 से जाएगा 6 बार, हाँ 6 बार जाएगा, पक्का। तो 6 बार चला गया, कितना आया ये, क्योंकि दो आंसर है ना, तो यही होगा 10.6, तो यही है ना भाई, ये तो 10.9 है, हाँ तो बस यही आंसर है 10.64। तो रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखो, और ये बिल्कुल पेपर में रखा हुआ आता है, इसकी इतनी फ्रिक्वेंसी है कि ये आते ही रहेंगे। कल लो क्या करोगे, कुछ नहीं है, छोड़ देंगे सर, क्यों, तो अब नहीं छोड़ेंगे अब आप, है ना। मेथड समझ लीजिए दोबारा से। अगर एक ही पहली बात होती तो आपको आ गया पहली वाली बात वाला 940 वाला। आप ही सोचिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस काम को वो आदमी कर रहा है जो अनपढ़ है। इस काम को कौन कौन वो कौन बेच रहा है अमरूद, रियली में अनपढ़ ही होगा, मतलब मैं नहीं कह रहा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, अदरवाइज जो ठेले लेके घूम रहा है वो पढ़ा लिखा होता तो कुछ कार्यक्रम ही ना कर लेता। अब समझिए, 1000 ग्राम है और आपको मिल रहा है 940, तो उसकी जेब से, जो ठेले वाला है उसकी जेब से 940 रुपए, 940 ग्राम का ही सामान जा रहा है, लेकिन वो इसको कितने लाभ पर बेचना चाहता है, तो आपसे पैसे कितने के ले रहा है, तो बेसिकली उसकी जेब से 240 के पैसे जा रहे हैं और आपसे पैसे कितने के ले रहा है, तो बेसिकली प्रॉफिट यहाँ का यहाँ बैठा हुआ है, राइट। और 940 तो सीपी हो ही जाएगा क्योंकि वो तो उसकी कॉस्टिंग है। ओके, मतलब उतना ही दे रहा है आपको। डन है बात, चलें आगे। ओके, अब आ जाएंगे समझ में, अभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप तड़ से कर दोगे, दो तीन और क्वेश्चन होंगे तो काम बन जाएगा। आइए, ओके, इसको पढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो लोगों में हवा खफा हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक आइटम पर 20 और 25% की दो छूट देता है। कितने कितने की छूट देता है, बहुत अच्छी बात है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम भी है, आपने सुना भी होगा, आपने विशाल मेगा मार्ट वगैरह में गए होंगे या ऐसी जगहों पर, तो वहां पे पॉइंट्स का सिस्टम होता है। ओके, जो ग्राहक को स्टोर के पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किया गए हैं। ऐसा नहीं लगता ये बिल्कुल असली बात है, ऐसा ही होता है, तो असली बात ही तो पूछेंगे पेपर में। अब बात को करते हैं। प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर पॉइंट 10 मूल्य की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। ग्राहक ने कितने का लैपटॉप खरीदने का फैसला किया, 72,000 का, और उसके पास 2850 क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आपको बताना है कि उसका शुद्ध एसपी क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये बताइए लैपटॉप का एमपी कितना है, 72,000, कितने कितने के डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ये तो लेने ही पड़ेंगे, तो लेते हैं आइए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो जब आप पहला डिस्काउंट लेंगे तो चीज कितने की पड़ेगी, 4/5 की, और जब आप दूसरा डिस्काउंट लेंगे तो चीज कितने की पड़ेगी, 3/4 की। अभी तो डिस्काउंट के बाद तो निकाल लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे 4 से 4 कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, 5 एकम 5,
5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 19। देखना जरा, 49,600 का पड़ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लीजिए। क्या हो गया? अच्छा, 3 चौक 12 मैंने क्या कर दिया, 3 छिंग 18 कर दिया क्या? अच्छा, अब सही है। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13। अच्छा, मैंने सारा ही मैंने उसको दिमाग में वो करके कर दिया, ठीक है। ओके, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, तो 432 ही आ रहा होगा, 43,200। आप समझना गौर से, इतने का पड़ गया लैपटॉप। फिर आपने कहा अरे भाई साहब, आपकी दुकान से तो मैं सामान खरीदता रहता हूँ, जरा पॉइंट का सिस्टम भी देखो। कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? 2850 पॉइंट है। एक पॉइंट, एक रिवार्ड पॉइंट के कितने पैसे मिलते हैं? एक पॉइंट के 10 पैसे मिलते हैं। तो आपको बताना है 2850 के कितने मिलेंगे। तो 2850 में आप 0.10 का मतलब होता है 10/100, क्या होता है? तो बताइए कितने रुपए और कम हो जाएंगे? तो 285 और कम कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 11 में से 2 गए 9, 42,915। तो आपको जो लैपटॉप पड़ेगा वो कितने रुपए का पड़ेगा? 42,915। तो देखा जाए तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो हमें थोड़ा अजीब लगने लगता है। हाँ, अगर इसे आप देख लोगे पेपर में तो कतई छोड़ दोगे कि क्या था ये, है ना। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली शुरू में आपको नहीं पकड़ना है। जैसे अगर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले 30-28 कर लीजिए, फिर जब समय बचे तो फिर देखना होता है। पेपर में अगर आपके मान लीजिए 160 क्वेश्चन है, तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कैसे भी 130-35 हो जाए, छोड़ छोड़ के। ये हर एक पेपर का खेल है, छोड़ छोड़ के 130-35 हो जाए। 100 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 65 क्वेश्चन हो जाए, छोड़ छोड़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स में। लेकिन उसके बाद आपको शुरू करना चाहिए जब समय बच जाता है, क्योंकि पहले तो समय ही बच जाए। अगर समय ही नहीं बचेगा तो क्या ही कर पाएंगे। ओके, बात समझ आई? क्वेश्चन में डिस्काउंट देने में कोई दिक्कत नहीं, और फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी डिस्काउंट होगा, वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जिसकी बात मैं अभी अभी कर रहा था। जरा आंसर बताने की कोशिश करिए। ये बताइए, 1 किलो की जगह आपको कितना तोल रहा है? हाँ, एक व्यापारी जो अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो 1 किलोग्राम की जगह कितना का तोल रहा है? अच्छा, ऐसा दुकान वाला कर दे तो लड़ोगे नहीं उससे? तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों नहीं खून खोल पा रहा है? चलो स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मान लो आपने मिठाई ली एक दुकान से, और आप अपनी एक कुछ ऐसी रिश्तेदारी में चले गए जहां पे मिठाई देनी ही होती है। आपने एक बार दे दी, कोई बात नहीं है। आपने दूसरी बार भी दे दी, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, हो सकता है वहां वाले जो लोग हों वो तोल वोल लेते हो सकता है। अब वो कहेंगे यार ये क्या दिक्कत बाजी है, ये कहीं रास्ते में ही दो मिठाई खा तो नहीं लेते हैं। तो फिर एक दिन वो बोल ही देंगे, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाएगा तो रिश्तेदारी में, कि भाई साहब ये कुछ मामला कुछ कम है मतलब। तो फिर आपको पता लगेगा अरे यार ये तो मामला क्या चल रहा है, गड़बड़। तो बेसिकली आपको 1000 ग्राम की जगह 950, तो 50 की चीटिंग। कस्टमर आपको कितना मिल रहा है? 950 × 100। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया कुछ? 100/19 का मतलब क्या हुआ? 19×5 = 95 होते हैं, कितने बचेंगे? तो 50 हो जाएंगे, 19 दूनी 38,
तो 5.2 ये आंसर होना चाहिए, 5.26, राइट। कर सकेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे, इसको मैं समझाऊंगा आपको। एक डीलर किसी चीज को सीपी पर बेचने का दावा करता है लेकिन धोखा देकर 20% का प्रॉफिट कमाता है। इस बार आपको धोखे वाला प्रॉफिट दे दिया, है ना। तो ये बताइए चीटिंग प्रॉफिट क्या है? चीटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है बताइए। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, जो चीटिंग प्रॉफिट होता है, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? तो इस 1/5 का कुछ मतलब होता है। इस 1/5 का मतलब ये होता है कि ये तो कस्टमर को, हाँ असली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो कस्टमर को मिला और एक की हो गई चीटिंग। या आप इस 5 को असली भी कह सकते हैं, बात वही है, मेरा कहने का तरीका अलग है। तो पॉइंट ये हो गया कि अगर एक की चीटिंग हुई और कस्टमर को 5 मिला, तो भैया असलियत में रियल में 6 नहीं होगा चीज। अगर आपको आपको 5 किलो लेकर आया आप थैले में, और आपको 1 किलो की उसने चीटिंग कर दी, तो आप लेकर कितने आने वाले थे? सोचो। या ये समझिए 6 किलो का तुलवाया था तुमने, उसने कितना तोला आपको? 5 किलो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसने बोला ये बताइए कि रियल क्वांटिटी क्या हो, ये रहा। तो पता करें कि अगर डीलर 12 किलो तोलता हो, तो डीलर आपके सामने अपने कांटे में कितने किलो तोलता है? 12 किलो। तो पूछ रहा है कि कस्टमर को कितना मिलता है। तो 6 से 12 कितनी बार कटेगा? तो कस्टमर को आखिरकार कितने ही किलो मिलता होगा? 10 किलो। चीटिंग कितने किलो की हो गई? 2 किलो की। तो अब कैसा भी क्वेश्चन सवाल आ जाए, आप करने में सक्षम है अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो। हाँ भाई समझ लो दोबारा से। इस 20% का मतलब क्या होगा बताइए? 1/5। इस 1/5 का मतलब ये होता है कि 5 रुपए असली मान है, असली जो कस्टमर को मिला, और एक की हो गई चीटिंग। सी फॉर चीटिंग, कस्टमर को 5, तो टोटल माल 6 रहा होगा। आपने इस क्वेश्चन में इसने कितने किलो तुलवाया है? तो आपके हिसाब से आप दुकान पे जाओगे तो बोलोगे भाई साहब 12 किलो तोल दो। तो आपके हिसाब से तो इसका मान 12 हुआ ना, लेकिन आपको मिल ही कितना रहा है? 10 किलो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मुद्दा है। नहीं, कस्टमर को तो 5 ही मिला। अच्छा क्या बताइए, जब मैं चीटिंग करूंगा आपसे, सोचो जरा, फिर सिनेरियो सोचो, मैं दुकानदार हूं, तुम मुझसे कितने किलो मांगोगे यहाँ पे? 5 नहीं, वो बताओ रियल कितना मांगोगे तुम मेरे से? 12 मांगोगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तो 12 किलो होनी चाहिए चीज, और मैंने चीटिंग कर दी, तो तुम्हें मिली कितनी? फिर तुम्हें थोड़ी पता लगेगा चीटिंग का, मतलब अभी तो नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा जब तो ले जाओगे कि रखो भाई स्कूटी में, या फिर रखो अपना कार में, है ना। तो इसमें क्या होता है, 5 अगर कस्टमर को मिले, एक, अच्छा तुम बताओ, मैंने तुम्हें 5 किलो दिए और एक की चीटिंग कर ली, तो तुमने तो कितना तुलवाया था? तुमने 5 क्यों तुलवाया था? तुमने 6 तुलवाया था। 5 तुम्हें मिले तो तुमने 6 तुलवाया था ना। तो बेसिकली 6 हो गया रियल क्वांटिटी तुलने वाली, 5 कस्टमर को तुमको मिल रही है, और एक की उसमें क्या हो गई ऑटोमेटिकली। तो ऐसे सिस्टम है पूरा, है कि नहीं। अब इसमें चीटिंग दे देता तो एक का मान हो जाता, रियल की वैल्यू दे रखी है तो पूछ रहा है कस्टमर को कितने मिले। ये इसी साल पेपर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसी से मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है चलें आगे, आओ देखो कैसे करें। काफी आसान और इजी सवाल है। एक ट्रेडर 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है। कभी कभी आदमी आपको दो दो छूट भी तो दे देता है। ओके, यदि सूची मूल्य 1200 हो, एमपी कितना दे रखा है बताइए?
छूट मिलती ही किस पर है? पहली छूट कितनी है? 20% की। और आपकी दूसरी छूट कितने की है? 30% की। तो ये बता सकते हैं 20% का मतलब क्या होता है और 30% का मतलब? तो 1200 पे अगर आप छूट लेने जा रहे हैं तो किसकी गुणा करेंगे? 4/5 की। और अगर आप इस पे करने जा रहे हैं तो किसकी गुणा करेंगे? 7/10 की। आई थिंक आप आंसर निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 गुणा 28 कितना आना चाहिए? 672। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, डन है बात? कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान सवाल है, राइट डाउन कर सकते हैं। फाइल आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। ओके, डन है बात? आइए चलिए, आपको बताना है 15, 20 और 25 की 3 क्रय में छूट दी गई है, तो प्रतिशत में शुद्ध छूट बताइए। देखिए, छूट का मतलब बेसिकली होता है कमी करना। क्या करना? कमी करना। तो ये 3 कमी करनी है। आपने लेफ्ट एंड राइट मेथड के बारे में पढ़ा था, तो आइए मैं बताता हूं, देखिएगा। पहला डिस्काउंट है 15% का, दूसरा डिस्काउंट है 20% का, और तीसरा डिस्काउंट है 25% का। मुझे बताइए 15% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। समझ में आया बात? इस 3/20 का मतलब यह है कि 20 में 3 रुपए की कमी। तो 20 में अगर 3 रुपए की कमी करोगे तो चीज कितने की हो जाएगी? दूसरे वाले में 5 में 1 की कमी करोगे तो चीज कितने की हो जाएगी? 4 की। 4 में 1 की करोगे तो चीज कितने की हो जाएगी? 3 की। समझ आई बात? अब आप कर दीजिए, आपको पता है ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है? मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट में कुछ कटम पिटम हो रही हो तो कटम पिटम हम कर सकते हैं 4 से। अब तो हमेशा किस में कटम पिटम होती है? लेफ्ट और राइट में। अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो अब गुणा करेंगे जो बच गए। 20 और 5 की गुणा कितनी होती है? 100। 17 थी कितने होते हैं? 51। इसका मतलब 100 से मामला कहाँ पहुंच गया? मतलब चीज अगर 100 रुपए की थी तो आपको डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ रही है? कितने का डिस्काउंट मिल गया? 49 का। किस पर डिस्काउंट मिल रहा है? 100 पर। और इनटू क्या करेंगे? 100, परसेंटेज बनाने के लिए। तो बेसिकली आपको कितने परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट है? 49% का कुल आपको क्या है? डिस्काउंट या छूट। समझ आया? ये रहेगा। चल सकते हैं आगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, पढ़िए। एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 324 से बढ़ा दिया जाता है। एक बात बताइए, ये वो वाला क्वेश्चन है, अगर लॉस और प्रॉफिट हो तो चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं? नहीं, जब एक तरफ लॉस हो रहा हो और एक तरफ प्रॉफिट हो रहा हो, जुड़ जाएंगी। तो पहले कितना लॉस हो रहा था और अब क्या होने लग गया? तो 16 और 20 कितने हो गए? 36% की वजह, किस वजह से हुआ ऐसा काम? 324, क्योंकि आपने एसपी को कितना बढ़ा दिया है? भाई ये समझो कि आप 16% के लॉस में थे। ऐसे समझो जैसे आप यहां पर हैं, इधर लॉस होता है इधर प्रॉफिट होता है। पहले मैं 16% के लॉस में था, अब मैंने 16% भी कवर किया होगा और फिर मैंने प्रॉफिट भी कमाया है कितना? 20। तो मैं 16 भी कवर करके आया हूं और 20 भी कवर कर रहा हूं, तो मैं टोटल 36 कवर कर रहा हूं ना। 36 कवर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसको कितना बढ़ा दिया गया है? 324। तो 36% की वैल्यू 324 है। जल्दी निकालिए 1 की वैल्यू। तो 36% की वैल्यू 324 हो चुकी है। 36 को आप 36/100 लिख सकते हैं और ये 324 है ही। 4 से कट कर लूं? हाँ, तो 900 आ रहा होगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 900। यही सीपी है।
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही किस पर होते हैं, सीपी पर। तो जब भी आपको एक तरफ हानि हो या लाभ हो या फिर गेन हो और लॉस हो, तो आपके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये 36 20 प्लस 16 का सम है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, डर है बात, हो जाएगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ओके, और 20% क्या करता है? तो सुन लीजिए, आप मानेंगे टोटल 1000 ग्राम का मामला। क्या मानेंगे? 1000 ग्राम की कितने परसेंट का लाभ लेता है वो? क्या आप मुझे बता सकते हैं 1000 का 15% क्या होता है? 150। तो कितने के पैसे आपसे ले रहा है वो? 1150 ग्राम की। समझ आया कुछ? लेकिन आपको कितना कम वजन तोलना है? तो 20 वजन अगर कम तोल रहा है तो आपको तो केवल 800 ही दे रहा है। समझ आया? आपको दे रहा है 800 और आपसे पैसे कितने के ले रहा है? तो उसका तो लाभ है ही। कितना लाभ है बताइए? 350 का लाभ। और प्रॉफिट किस पर होता है? जो उसकी कॉस्टिंग है 800 रुपये इंटू 100। जरा करिए जरा, 2 से काट लेता हूँ, नहीं तो 8 से ही काट दो। 8 चौक 32, 8 तिया 24। हाँ तो ये आंसर आ जाएगा 43.75। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 43.75। समझ आया? तो ये मुद्दा है। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपकी माहिरियत आ गई होगी, है ना? तो ये मुद्दा समझना है। देखो मैं फिर से आपसे आपको एक रामबाण चीज बताता हूँ। कंपटीशन फिर से बता रहा हूँ बहुत कम है। अगर आप सही से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है ना? कोई बात नहीं, एक बार पेपर दिया, पहली बार में किसी का नहीं होता। लेकिन जब अगला पेपर आ रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है और चीज़ें भी क्लियर है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लाइफ टाइम की बात कर रहे हो, ये कोई ग्रेजुएशन थोड़ी कर रहे हो कि 3 साल में हो गई और फिर क्या करोगे। ये तो अगर आप एक बार टारगेट हो जाता है तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो जिंदगी बदल ही गई भाई। ये कोई ग्रेजुएशन थोड़ी है कि 3 साल करिए और फिर क्या जी, फिर कुछ करेंगे कुछ करेंगे एमए या एम कॉम या कुछ और। ऐसे थोड़ी ना है। तो आपको ये समझना है बात क्लैरिटी से, ठीक है ना? और तो आपको एक दो मतलब अगर आप पूरी तरीके से एक बार पेपर दिया तो एक्सपीरियंस हुआ, उसको समझो। और ये हर टाइम है ना फोन में मत घुसे रहा करो। कभी कभी अकेले बैठ के सोचा करो कि क्या गलती है। नहीं तो ये फोन आपको भरने नहीं देगा। ये आपको सुंदर सुंदर दिखाता रहेगा चीजों को, है ना? और आप देखते रहोगे और खुश होते रहोगे, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है ना? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप फाइंड आउट करो। आपको आप अपना पूरा, और जब तक मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक आप रोज, अगर आप कॉलेज वॉलेज या वो वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोचिंग को आपका समय होता है लगभग 4 से 5 घंटे लेता है। उसके बाद अगर आप घर जाके 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप तो बस टाइम खोद रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस टाइम काट रहे हैं, टाइम कट रहा है, बस चल रहा है बस, है ना? तो ऐसे टाइम काटने वाली तो दुनिया बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं होने का, है ना? और ये सिलेबस तभी तक बड़ा होता है जब तक आप इसे स्टार्ट ना करें। आप अगर इसे स्टार्ट करते हैं, भाई वही वाली बात है, रेस बिना स्टार्ट करे आधे लोगों का, तो अभी मैं बोल दूं कि 21 किलोमीटर दौड़ना है, आधे लोग तो जाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? आधे लोग जाने के ही नहीं है। तो मुद्दा यही है। लेकिन अगर आप उसको इंजॉय करके लेते हो, है ना? चलो जी किसी के, देखो एक और बात है, फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे जी हमें तो सर दौड़ना ही नहीं है, हमें तो नहीं करना। तो भैया इस फील्ड में आए क्यों? पढ़ना ही नहीं है तो काहे को यहाँ बैठ के अपना टाइम फोड़ रहे हो, हमारा भी दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं, पढ़ना भी है, नौकरी भी चाहिए, मेहनत भी उस लेवल की नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको मतलब ये वाली बात मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। कोई बात नहीं, जैसा भी पेपर हुआ, अब इसको बैठ के सोचो। सीरियस होना जरूरी है थोड़ा सा। सब काम चलेंगे, आपको सब फन भी करना है, सब काम करना है, लेकिन उस विषय पे सीरियस होना जरूरी है। या तो आपको इतना आ गया हो कि जी आपके 98, जैसे एक लड़की के किसी के बच्चे के नंबर आए 98, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कहाँ वो है कंसर्न। और हर चीज आपके मुंह में चम्मच नहीं दी जाएगी, ठीक है ना? तो ये वाली बात है। तो मैं मुंह में चम्मच से मेरा मतलब है आपको करना पड़ेगा वो चीज, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो ये वाला मुद्दा है, पढ़ो समझो,
जितना हो सके उतना टाइम डेडिकेट करो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि आपका क्या होता है, आधे घंटे पढ़े और फिर 10 मिनट रील चल रही है या फिर कुछ और दोस्त का फोन आ गया, ये जो भी है। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब इसको रोकिएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? ऐसे कर सकते हैं, इसको समझेंगे। देखो, इसने बोला टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50, ये पूछ रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूटों की योजना बनाता है, जो आपके सामने लिखी हुई है। किस योग्यता के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? देखिए, इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाली लाइन है। विक्रय मूल्य अगर अधिकतम होगा तो छूट सबसे कम होगी। आप ही बताइए, अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा तो छूट कम होगी ज्यादा होगी? आप मेरे पास कोई चीज लेने आए, 1000 रुपए की चीज है ना? मैंने एक बंदे को 400 की बेची, ध्यान से सुनना, एक बंदे को 500 की बेची, तो 400 वाले को ज्यादा डिस्काउंट मिला कि 500 वाले को ज्यादा डिस्काउंट मिला? 400 वाले को। लेकिन अधिकतम वो किस में है, एसपी, तो मतलब कम डिस्काउंट वाला। तो इसका मतलब इसमें आपको देखना है किसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलना है, इसमें ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन इसमें यही गलती होती है, अगर एसपी ज्यादा होगा तो डिस्काउंट कम हुआ ना। समझ में आ रही बात? तो आइए ढूंढते हैं। 15% के 2 क्रेडिट डिस्काउंट, तो आप नेट इफेक्ट लगाना आता है आपको? वैसे मैं क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, 15% 15% के 2 डिस्काउंट है, ओके। ये 25 का डिस्काउंट है और ये दूसरा कितने का डिस्काउंट है, 5 का। ये 20 का डिस्काउंट है और ये कितने का डिस्काउंट है, 10 का। और तीसरा डिस्काउंट 30 का फ्लैट है। तो मजेदार बात बताऊं, यही सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, क्योंकि इसमें भी 15 अच्छा नेट इफेक्ट लगाओगे तो देखो क्या आएगा, -15, -15 और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 15 कितने हो गए, 30 में से कुछ प्लस होगा माइनस के में से, तो ये तो 30 से कम हो जाएगा ना। अच्छा, ये भी ऐसे ही बनेगा। मजेदार बात क्या है, सारे 30 हैं। देखो, 15 15 30, 25 5 30, 20 10 30। तो अगर आप सिंगल डिस्काउंट लेते हैं 30 का तो ये सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, सबसे ज्यादा, जिसमें डिस्काउंट कम होगा, तो ये तो ज्यादा है। तो कम डिस्काउंट किस में होगा, इन तीनों में से आंसर है एक। अब मैं आपको बताता हूँ कम डिस्काउंट किस में होगा, जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा। तो सबसे इस किस में डिफरेंस सबसे कम है, 15 15 में। इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 20 का। इसमें भी कितने का है, तो बेसिकली इसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा। क्लियर? और तो अगर इसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा तो बेसिकली विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन पे कम डिस्काउंट, मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपके लिए फाइल शेयर हो जाएगी ना। कम डिस्काउंट, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा -30 प्लस के 2.25, 27.75। इसको निकालेंगे तो ये -25, -5 और 25 गुणा 5/100, ये -30 ही आ गया। और ये कितना आ गया, 25 चौक 100, 1.25 माइनस करना 28.75। तीसरे को भी निकाल सकते हैं, माइनस का 20, समझ में आ रहा है नेट इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, 20 गुणा 10/100, ये कितना आ गया। तो ये बताओ सबसे कम डिस्काउंट किसमें है। तो अगर एक कम डिस्काउंट है तो इसमें अधिकतम नहीं होगा विक्रय मूल्य, तो आंसर क्या हुआ, स्कीम 1। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी सबका मान 30 30 30 आ रहा है, तो जिसमें सबसे कम अंतर होगा, मतलब दोनों में, देखो ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, तो जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो आपका अधिक, बेसिकली क्या होगा, वो आपका सबसे लेस, मतलब सबसे कम डिस्काउंट बनेगा। इसमें भी ज्यादा बनेगा, इसमें भी ज्यादा बनेगा, ये तो 30 है ही। तो एक बार बताओ, अगर आपके पास ये सामने लिखा हो कि एक जगह 27 का डिस्काउंट है, एक जगह 28 का डिस्काउंट है, 75 का और 28 का डिस्काउंट है, एक जगह 30 का डिस्काउंट है, तो आप लेना किसको पसंद करेंगे, 30 को। लेकिन दुकानदार आपको कौन सा देना पसंद करेगा, और दुकानदार अगर ये देना पसंद करेगा तभी तो एसपी ज्यादा होगा। फिर दुकानदार आपको ज्यादा डिस्काउंट दे देगा तो एसपी तो कम हो जाएगा ना। तो
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है ना, बिल्कुल उल्टी सोच है इसमें आंसर देने में। तो ये मुद्दा है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात आज की हुई आपकी, ठीक है। हैं? हाँ, अगर 30 को छोड़ दें तो, है ना, अगर 30 को छोड़ दें तो, है ना, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नहीं, 30 को छोड़ दें तो इन तीनों में ये आएगी वैल्यू। देखिए आप उल्टा सोच रहे हैं। अब इसने बोला कि हाँ, विक्रय मूल्य अधिकतम, विक्रय मूल्य तभी अधिकतम होगा जब वो आपको कम छूट देगा। तो यहाँ कितनी छूट बन रही है पहले केस में, दूसरे केस में कितनी छूट बन रही है, और तीसरे केस में कितनी छूट बन रही है, और चौथे में कितनी छूट बन रही है। अगर मान लो मैं आपको ज्यादा छूट दे दूंगा तो मेरा एसपी कम नहीं हो जाएगा? सोचो। अच्छा छोड़ो, आप दुकानदार हो, आप मुझे ज्यादा छूट दोगे तो आपका एसपी कम नहीं हो जाएगा? दुकानदार की तरह सोचो इसे, कस्टमर की तरह नहीं, कस्टमर को तो फायदा है। हाँ, तो इसमें उल्टा सोच हो रही है बिल्कुल। अगर ये सीधी बात होती कि सबसे बड़ी छूट कौन सी है, तो आंसर यही हो जाता, 30 वाला, खेल खत्म हो जाता। इसने एग्जैक्टली इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया। ओके चलिए, है ना, मैं आपको फाइल भेज देता हूँ ये वाली।